19 मार्च दिन है रविवार का और दो विशेष तिथियां इस दिन है। रवि प्रदोष है और साथ में रंग तेरस भी है। और जैसा कि आप सभी को पता है, प्रदोष का दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कुछ विशेष उपाय करके हम मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति, रोग मुक्ति, शीघ्र विवाह के योग बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको रंग तेरस और रवि प्रदोष के दिन करने वाले 5 विशेष उपाय बता रहे हैं। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। आप चाहो तो 5 उपाय कर सकते हैं या फिर पांचों में से आपको जिस उपाय की आवश्यकता हो वह उपाय कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, इस रंग तेरस और रवि प्रदोष के दिन अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक उपाय भी कर देंगे तो इस दिन का आपको पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। हाल ही की कथाओं में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ विशेष प्रदोष के दिन कर सकते हैं। तो आप इस रवि प्रदोष के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को समझने से पहले आप यह जान लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, सारे व्रत कर लिए, सारे उपाय कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी रवि प्रदोष के दिन या फिर किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं। किसी भी विशेष प्रदोष में आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको एक कलश में जल भर लेना है। इस जल से भरे हुए कलश को लेकर आपको शिवालय जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए इस जल को आपको शिवलिंग में अर्पित करना शुरू करना है। सबसे पहले आप शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहां पर जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको माता पार्वती के हस्तकमलों में जल अर्पित करना है। बस इतना करके आपको रुक जाना है। शिवलिंग के ऊपर आपको जल अर्पित नहीं करना है। थोड़ा सा जल अपने पात्र में बचा लें। जो भी जल कलश से आप जल अर्पित कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा जल बचा लें और इस बचे हुए जल को शिवलिंग के ऊपर ना अर्पित करते हुए आपको यह जल बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने बताया यह उपाय सिर्फ और सिर्फ विशेष प्रदोष के दिन किया जाता है। गुरुजी ने बताया इस प्रकार से जल अर्पित करने से महादेव माता पार्वती को बोलते हैं, इसने मेरे शिवलिंग पर भले ही जल अर्पित नहीं किया है, पर यह दुखी है, परेशान है, पर इसने तुम्हारे हस्तकमलों में जल अर्पित किया है, तो तुम इसकी इच्छा, इसकी मनोकामना जरूर पूरी कर दो। इस बात का ध्यान रखें, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन किया जाता है और यह उपाय आप सुबह कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। नवनिधि शिव महापुराण कथा जो कि ग्रेटर नोएडा में चल रही है, इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया है जो कि बिल्कुल नया उपाय है जिसे आप इस रवि प्रदोष के दिन कर सकते हैं। मतलब 19 मार्च को यह उपाय आप कर सकते हैं। यह उपाय अटके हुए कार्यों के लिए किया जाता है या फिर किसी फाइल को आगे बढ़वाने के लिए किया जाता है या फिर किसी कार्य में सिद्धि के लिए आप यह उपाय को कर सकते हैं। आपको वट वृक्ष, बेलपत्र, आम, नीम, अकोना मतलब किसी भी 5 वृक्ष की 5 पत्तियां लेना है। हमने पीपल इसलिए नहीं कहा है क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाते हैं। तो आप कोई भी वृक्ष की 5 पत्तियों को लेकर, एक सफेद पुष्प को लेकर शिवालय पहुंच जाएं और शिवालय पहुंचने के बाद शिवलिंग के पास जाएं और शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान में इन 5 पत्तियों को और एक सफेद पुष्प जो लाया है आपने उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। इस बात का ध्यान रखें, शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते समय आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेना है। बस इतना ही करना है। इस बात का भी ध्यान रखें कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ये सभी चीजें आपको अर्पित नहीं करना है, सिर्फ स्पर्श कराना है। सभी चीजें आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बस इतना कर देने से आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होने लगेंगे, कार्य में सिद्धता प्राप्त होती है। यह उपाय आप प्रदोष के दिन सुबह कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। हाल ही की कथाओं में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक शमी पत्र वाला एक विशेष उपाय बताया था जिसे आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं। यह उपाय आप नौकरी प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, रोग मुक्ति के लिए या फिर किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। यह उपाय काफी सरल और आसान है। उपाय को करने से पहले आप एक शमी पत्र लें और इस शमी पत्र को आप प्रदोष के दिन सुबह या शाम जब भी आपको बन सके तब जा सकते हैं। यह उपाय सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। शिवालय में पहुंचने के बाद आपको इस शमी पत्र को माता पार्वती के हस्तकमलों में स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पर गुरुजी ने कहा है इस उपाय को आपको शिवलिंग का पूजन करने के बाद ही करना है। मतलब शिवलिंग का श्रृंगार कर दिया, जल अर्पित कर दिया, सभी चीजें कर दी, उसके बाद आप यह उपाय कर सकते हैं। माता पार्वती के हस्तकमलों में शमी पत्र को स्पर्श कराने के बाद शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। बस इतना ही करना है। माता पार्वती के हस्तकमलों में सिर्फ स्पर्श कराना है, अर्पित नहीं करना है। अर्पित आपको शिवलिंग के ऊपर ही करना है। इस प्रकार से प्रदोष के दिन शमी पत्र अर्पित करने वाले की महादेव और माता पार्वती किसी भी प्रकार की मनोकामना को शीघ्र पूरी कर देते हैं और रोग मुक्ति भी प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं चौथे उपाय के दिन। प्रदोष का दिन हो, आपने कोई व्रत किया नहीं किया, आपने कोई पूजन की नहीं की, पर अगर आपने अपने घर के मुख्य द्वार में एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रदोष काल में प्रज्वलित कर दिया, बस इतना कर देने से आपको संपूर्ण प्रदोष के व्रत और पूजन का फल प्राप्त हो जाता है।
यह उपाय आप प्रत्येक प्रदोष में अपने घर से ही जरूर करें। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है प्रदोष के दिन अगर आपसे बन सके तो शाम के समय मतलब प्रदोष काल में जो सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का समय होता है, तो इस समय में मतलब प्रदोष काल में शिवालय में जाकर एक बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह बेलपत्र अर्पित करते समय आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में पीला चंदन या फिर एक अक्षत जरूर रख दें। बेलपत्र अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए, बेलपत्र में छेद नहीं होना चाहिए। साफ सुंदर बेलपत्र को अर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप अपनी मनोकामना महादेव से बोल दें और इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दें। बस इतना ही करना है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, जिस उद्देश्य के लिए आपने यह उपाय किया है, वह निश्चित पूर्ण होता है। 5 उपाय प्रदोष के दिन आप कर सकते हैं। सभी उपाय विशेष और उपयोगी हैं, पर अगर अभी भी आपके मन में इन उपायों से संबंधित कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।